इस सीजन में हमें 3 बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बताया गया है। सीह्यून जे के ग्रुप फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था। सूजी स्कूल की स्टूडेंट प्रेसिडेंट थी, जबकि सीजू स्कूल का प्ले बॉय कहलाता था। शुरू में हम तीनों को स्कूल में देखते हैं, जहां इनका क्लास प्रेसिडेंट इन्हें इनकी रिपोर्ट कार्ड्स लाकर देता है। सीजू के कम मार्क्स देखकर वो लड़का उसे ताना मारता है कि उसके रिजल्ट को देखकर उसकी डैड मॉम को बहुत दुख होगा। ये सुनकर सूजी बहुत गुस्से में आ जाती है। वो कचरे का डिब्बा उठाकर उस लड़के पर फेंक देती है, जिससे सबके सामने उसका मजाक बन जाता है। इसके बाद हमें सीधा ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है, जहां ये लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं। यहाँ हमें सूजी की पास्ट स्टोरी का पता चलता है कि कैसे वो अपने आर्ट टीचर से प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम को इस बारे में पता चला, उन्होंने आर्ट टीचर को बहुत सारे पैसे देकर सूजी से ब्रेकअप करवा लिया। आर्ट टीचर सेरेमनी में भी मौजूद होते हैं। सूजी अपने दोस्त के साथ मिलकर इनसे बदला लेती है। आर्ट टीचर की हिस्ट्री टीचर से शादी होने वाली थी, लेकिन हिस्ट्री टीचर का किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वीडियो इन लोगों ने हासिल कर ली थी। वो वीडियो ये तीनों सेरेमनी के दिन सबके सामने चला देते हैं, जिससे दोनों ही टीचर्स की बेइज्जती हो जाती है। सीन कट होता है और हम टाही से मिलते हैं, जो अपनी दोस्त क्योंगजू के साथ ग्रेजुएशन के बाद ड्रिंक करने आई थी। इसके साथ ही हम दूसरी तरफ क्योंगजू की मॉम को देखते हैं, जो अपनी दोस्तों के साथ एक क्लब में आई हुई थी, जहां वो उनसे अपनी बेटी को लेकर शिकायतें कर रही थी। सीह्यून भी सीजू के साथ उसी क्लब में मौजूद था, जो क्योंगजू की मॉम को देखकर उनसे फ्लर्ट करने लगता है। यहाँ समझ आता है कि सीह्यून भी एक प्ले बॉय है। सूजी अपने बॉयफ्रेंड यंग के साथ उसके दोस्तों से मिलने आई हुई थी, जहाँ यंग ने अभी तक किसी को सूजी और उसके रिलेशन के बारे में नहीं बताया था। इससे पहले सूजी सबको उनके रिलेशन के बारे में बता पाती, यंग उसे साइड पर ले जाकर ये बोलता है कि वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उसे उसके लिए बुरा लग रहा था। ये सुनते हुए सूजी बहुत गुस्से में आ जाती है। वो इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है और क्लब में अपने दोस्तों के पास आती है, जहाँ वो बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर लेती है। सीह्यून सीजू के साथ उसका ख्याल रखता है और उसे सही सलामत घर छोड़ने आता है। जब सीह्यून घर वापस आता है तो उसके डैड मिस्टर क्वान उसे डीएनए रिपोर्ट्स दिखाते हुए बताते हैं कि वो उनका बेटा नहीं है, बल्कि वो उसके स्टेप फादर है। इसी वजह से वो उसे अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं। ये सब सुनकर सीह्यून बहुत सैड हो जाता है। वो घर छोड़कर बाहर चला जाता है। एक बस स्टॉप पर आकर बैठता है। उसके हाथ में डीएनए रिपोर्ट वाला पेपर नजर आता है, जिसे वो वहीं फेंक देता है। टाही, जो उसके बराबर में ही बैठी थी, उस पेपर को उठा लेती है। तभी बस भी आ जाती है और ये लोग बस में चढ़ जाते हैं। टाही सीह्यून को पेपर वापस देती है, लेकिन सीह्यून उसे पेपर को कहीं फेंक देने के लिए कहता है। इसके बाद हम एक पार्टी का सीन देखते हैं, जो सूजी की मॉम ने इंटेलिजेंट बच्चों के लिए रखी थी। टाही भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो भी वहाँ आती है। पार्टी में यंग टाही से बहुत हंसी खुशी बातें करता है और यहाँ पता चलता है कि वो टाही को हमेशा से भी पसंद करता है। सूजी इन्हें देखकर बहुत जेलस होती है। उसे लगने लगता है कि यंग ने उसे टाही की वजह से छोड़ा है, इसलिए वो अब टाही से बदला लेने का सोचती है। इस मामले में वो सीह्यून से मदद मांगती है, जो बहुत मना करने के बाद उनकी दोस्ती के खातिर हाँ कह देता है। साथ ही पार्टी में सूजी की मॉम मेरी ये अनाउंस कर देती है कि वो मिस्टर क्वान से शादी करने वाली है, जिसका सुनकर सीह्यून और सूजी दोनों ही हैरान परेशान नजर आते हैं। मेरी एक डॉक्टर थी और वो अपने हॉस्पिटल को बंद होने से बचाने के लिए क्वान से शादी करना चाहती थी। टाही पार्टी के बाद अपनी मॉम से मिलने जाती है, जिन्हें वो 4 साल बाद देख रही थी। यहाँ टाही की कहानी का पता चलता है कि कैसे उसके मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है, जिसकी वजह से टाही की जिंदगी खराब हो गई। उसने काफी मेहनत की और अब स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो अपनी मॉम से मिलने आई थी, ये कहने के लिए कि अब उन्हें उससे कांटेक्ट रखने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसका सीह्यून की कार से छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि 2 साल पहले टाही का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से उसे कार से डर लगता है। सीह्यून उसे चेक करने लगता है, लेकिन तभी सूजी की उसे कॉल आ जाती है
जो बहुत रो रही थी। सीह्यून ताही को छोड़ के सूजी से मिलने चला जाता है। सूजी के साथ मिलकर सीह्यून ताही को पटाने का प्लान बनाता है, जिसके बाद वो उसका दिल तोड़ देगा। ये सोचते हुए अगले दिन वो ताही के घर आता है, जहाँ बेल बजाने पर क्योंजू की मॉम बाहर आती है। पता चलता है कि ताही क्योंजू के साथ ही उसके घर में रहती है। क्योंजू की मॉम सीह्यून को देखकर उससे फ्लर्ट करने लगती है। तभी ताही भी वहाँ क्योंजू के साथ आ जाती है और इन्हें दोनों के चक्कर का पता चल जाता है। ताही वहाँ से चली जाती है। सीह्यून हार नहीं मानता और कुछ दिनों तक अलग तरीकों से ताही को पटाने की कोशिश करता है। एक दिन गुस्सा होकर ताही सीह्यून को उससे दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक प्ले बॉय है। सीह्यून फिर भी पीछे नहीं हटता। वो सूजी और सीजू से मिलकर ताही को पटाने के रास्ते पूछता है। सूजी के दिमाग में आइडिया आता है और वो क्योंजू से मिलती है, जहाँ वो उससे अपनी मीठी मीठी बातों में लाकर सीह्यून की बहुत तारीफें करती है। क्योंजू ताही से मिलती है और उसे बताती है कि सीह्यून अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी मॉम की डेथ के बाद से वो ऐसा हो गया। ये सुनकर ताही को उसके लिए थोड़ा बुरा लगने लगता है। जब अगले दिन सीह्यून ताही के पास आता है तो वो उससे थोड़ा अच्छे से पेश आती है। ताही ओल्ड एज होम में वॉलंटियर करती थी और वो वहीं जा रही होती है। सीह्यून भी उसके पीछे वहाँ आ जाता है, जहाँ वो उसके साथ सारे काम करता है। दिन गुजरते जाते हैं और ताही सीह्यून की उसके लिए केयर देखकर उसे पसंद करने लगती है। दूसरी तरफ सूजी अपनी मॉम और क्वान के साथ डिनर पर आती है, जहाँ क्वान थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आता है। सूजी भी उसका पीछा करती है और यहाँ वो उसे एक औरत को हग करते हुए देखती है, जिसकी शक्ल वो नहीं देख पाती। ये औरत और कोई नहीं बल्कि ताही की मॉम वॉन थी, जो क्वान की फर्स्ट गर्लफ्रेंड रह चुकी थी और दोनों एक दूसरे को अभी भी नहीं भुला पाए थे। सूजी बिना कुछ बोले वापस अंदर आकर बैठ जाती है, जहाँ थोड़ी देर बाद क्वान भी आ जाता है और ये लोग डिनर करने लगते हैं। सूजी अपने दोस्तों से मिलने आती है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि उसने ताही का स्कॉलरशिप वाला फ्लैट कैंसिल करवा दिया है। ये सुनकर सीह्यून उनके सामने ज्यादा कुछ शो नहीं करता, लेकिन उसे ताही की फिक्र होने लगती है। अगले दिन ताही अपना सारा सामान पैक करके एक ट्रक में डाल रही होती है। सीह्यून बहुत सोचने के बाद अपने दोस्तों के साथ लंच पर जाने के बजाय ताही की मदद करने आ जाता है। ताही उसे देखकर खुश नजर आती है। दोनों साथ फ्लैट पर पहुंचते हैं, जहां ताही को पता चलता है कि उसका फ्लैट कैंसिल हो चुका है। वो बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे वापस क्योंजू के घर जाने में एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। उसे ऐसा देख सीह्यून उसे अपने साथ उसके घर चलने के लिए ऑफर करता है। ताही मना कर देती है, लेकिन फिर सीह्यून उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और दोनों उसके घर आ जाते हैं। फ्लैट पर पुलिस सीह्यून को अरेस्ट करने आ जाती है। पता चलता है कि उस पर गाड़ी चोरी करने का इल्जाम लगाया गया है, जो उसके अपने डैड ने ही लगाया है। असल में सीह्यून के पास जो गाड़ी थी वो उसकी मॉम की थी, जो वो अपने डैड से बिना पूछे यूज कर रहा था। वो ये बात पुलिस को भी समझाने की कोशिश करता है। तभी ताही वहाँ आकर उसकी मदद करती है और आखिर पुलिस इनकी बात सुनकर उन्हें छोड़ देती है। सीह्यून के कहने पर पुलिस वाला गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन उसे बताता है कि कैसे उस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं है, जिसे सुनकर सीह्यून कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम का एक्सीडेंट उसी गाड़ी से हुआ था जो वो यूज कर रहा है। दोनों साथ स्टोर आते हैं, जहाँ ये लोग आइसक्रीम खाते हुए बातें करने लगते हैं। ये लोग एक दूसरे को अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताते हैं। यहाँ बातों में ताही सीह्यून से कन्फेस कर देती है कि वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर सीह्यून उसे किस कर देता है। ये लोग वापस घर आते हैं, जहाँ सीह्यून अपने घर के सामने वाला फ्लैट ताही को कम पैसों में दिलवा देता है और ताही वहाँ रहने लगती है। सूजी इनके रिलेशन से जेलस होकर क्योंजू का इस्तेमाल करती है। वो उसे उनके साथ ट्रिप पर चलने के लिए कहती है और साथ ताही को लाने की भी ऑफर करती है। क्योंजू ताही को भी मना लेती है, लेकिन ट्रिप वाले दिन क्योंजू की मॉम बहुत बीमार हो जाती है, जिस वजह से ताही को अकेले ही ट्रिप पर जाना पड़ता है। सीह्यून ताही
ताही के साथ पहले गेस्ट हाउस पहुंच जाता है, जहां ये लोग सारा सामान सेट करने लगते हैं। सूजी भी सीजू के साथ आ जाती है, जो इन्हें साथ देखकर फिर गुस्सा होने लगती है क्योंकि वो सीह्यून को पसंद करती थी। डिनर पर सूजी ताही को नीचा दिखाने की बहुत कोशिश करती है। सीह्यून भी अपने दोस्तों का साथ देता है, जिससे ताही सैड हो जाती है। वो रात में अकेले पूल में स्विमिंग करने आती है, जहाँ सीह्यून भी आ जाता है। वो ताही से माफी मांगते हुए उसे कहता है कि कैसे सूजी उसकी अच्छी दोस्त है, जिसे वो कभी सैड नहीं देख सकता। ताही भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सीह्यून के जाते ही सूजी ताही से बात करने आती है, जहाँ वो उसे कहती है कि कैसे सीह्यून उससे प्यार करता है और वो सिर्फ उसे भुलाने के लिए उसके साथ है। इस बात से ताही का दिल टूट जाता है। यही बात सूजी सीह्यून को भी कहती है कि उनका प्लान ताही का दिल तोड़ना था, जो उसे भूलना नहीं चाहिए। अगली सुबह ताही अपने पाँव में चोट लगने के बावजूद अकेले घर जाने के लिए निकल जाती है। जब सीह्यून को इस बात का पता चलता है तो वो भी फौरन उसे ढूंढता हुआ आ जाता है। वो उसे पिगी बैक राइड देते हुए अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद ये दोनों उसके घर आ जाते हैं। दोनों साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ ताही भी रिलैक्स नजर आती है। आगे क्योंजू को पता चलता है कि ताही सीह्यून के एक सामने वाले घर में रहती है, लेकिन ताही के कहने पर वो ये बात किसी को नहीं बताती। रात में डिनर करते वक्त ताही सीह्यून की स्केच बुक देखने लगती है, जिसमें उसे उसकी मॉम और सूजी के स्केचेस मिलते हैं। वो सूजी की बात याद करते हुए नाराज होकर अपने घर आ जाती है। सीह्यून उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ताही उसके साथ सब कुछ खत्म कर देती है ताकि उसका एंड भी उसके पेरेंट्स की तरह ना हो। असल में ताही के डैड उसकी मॉम से प्यार करते थे, लेकिन उसकी मॉम के दिल में उनके लिए फीलिंग्स नहीं रही, जिस वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। सीह्यून बहुत डिप्रेस होकर बार में आता है, जहाँ वो बहुत ड्रिंक करता है। इस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता है। हॉस्पिटल में सीह्यून मिरी से मिलने आता है, जिससे वो अपनी मॉम की डेथ की सच्चाई पूछता है, क्योंकि मिरी उसकी मॉम की डॉक्टर हुआ करती थी। यहाँ मिरी उससे ये झूठ बोलती है कि उसकी मॉम पर किसी हाई स्कूल स्टूडेंट का हिट एंड रन का केस था। सीह्यून को इस बात पर यकीन नहीं आता और वो सैड होकर अपने रूम में आ जाता है। ताही को अपने घर की सफाई करते वक्त सीह्यून का डीएनए रिपोर्ट वाला पेपर मिल जाता है, जो उसने अपने पास रख लिया था। उस पेपर को पढ़कर उसे सीह्यून की फिक्र होने लगती है और वो उससे मिलने आ जाती है, जहाँ सीह्यून हिम्मत करके उससे कन्फेस कर देता है कि वो उससे प्यार करता है। वो उससे ये भी कहता है कि वो सूजी को सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानता है। ऐसे ताही उसे माफ कर देती है और दोनों डेट करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये बात वो अपने दोस्तों को नहीं बताते। एक रात क्वान और मिरी की शादी की न्यूज की वजह से काफी लोग मिरी के खिलाफ बुरा भला बोलने लगते हैं, जिस वजह से सूजी सीह्यून को कहती है कि उन दोनों को जल्द शादी कर लेनी चाहिए ताकि उनके पेरेंट्स शादी ना कर सकें। इस तरह उसकी मॉम को भी ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ सीह्यून सूजी को समझाते हुए कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता और सिर्फ एक अच्छी दोस्त की तरह मानता है। ये सुनकर सूजी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वो सीजू के साथ बाहर खाना खाने आती है, जहाँ वो क्वान को वॉन के साथ डिनर करते हुए देख लेती है। यहाँ वो सीजू को भी बताती है कि उसे छानबीन से पता चला है कि वॉन उसकी एक्स है। सूजी ये भी जानती थी कि वॉन ताही की मॉम है। सीह्यून के डैड उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से ताही उसकी मदद करते हुए उसे एक जगह जॉब पर लगाती है, जहाँ सीह्यून पेंटिंग करके पैसे कमा सकता था। वो ये जॉब खुशी से करता है क्योंकि उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद थी। ऐसे वो एक दिन कैफे में बैठकर सूजी का स्केच बनाता है, जिसे वॉन आकर पीछे से देख लेती है। वॉन स्केच की तारीफ करती है, जिस पर सीह्यून उन्हें बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर वॉन थोड़ी इमोशनल नजर आती है। सीह्यून की उसके डैड से अपनी मॉम के एक्सीडेंट को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से वो ताही के साथ कहीं दूर टाइम स्पेंड करने आता है। दोनों की डेटिंग लाइफ अच्छी चलने लगती है, लेकिन एक दिन सीह्यून को ताही के घर में उसकी डीएनए रिपोर्ट वाला पेपर मिल जाता है। ताही उसे समझाने लगती है, लेकिन सीह्यून अकेले रहने का कहकर
अपने फ्लैट में चला जाता है। वो सूजी से मिलकर उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी खत्म कर देता है। लेकिन तभी सूजी उसे कहती है कि उसे सब प्रूव करने के लिए ताही की उनके सामने बेइज्जती करके उसे ब्रेकअप करना होगा। सीह्यून मान जाता है। वो ताही को उनसे मिलने एक रेस्टोरेंट बुलाता है, जहाँ वो डेट समझकर अच्छे से तैयार होकर आती है। सीह्यून उसके आने पर उसकी बहुत बेइज्जती करते हुए उससे ब्रेकअप कर लेता है। ताही भी बहुत खराब दिल के साथ वहाँ से चली जाती है। ताही सीह्यून को इग्नोर करके अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाती है। वो अपने दोस्तों के साथ सीजू के रेस्टोरेंट में पार्टी करने आती है, जहाँ वो बहुत ड्रिंक कर लेती है। सीजू ये बात सीह्यून को कॉल करके बता देता है, जिस वजह से वो फौरन ताही को वहाँ से ले जाकर सही सलामत घर छोड़ देता है। सुबह ताही सीह्यून से मिलकर उससे ब्रेकअप का असल रीजन पूछती है, जिस पर आखिर सीह्यून उसे बताता है कि 2 साल पहले ताही का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो सीह्यून की मॉम की थी। ये सुनकर ताही शॉक्ड हो जाती है, लेकिन सीह्यून को समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ऐसे दोनों में दोबारा पैचअप हो जाता है। सीह्यून भी उससे बहुत माफी मांगता है। सीह्यून अपने मैनेजर से अपनी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में छानबीन करवाता है, जहां उसे पता चलता है एक्सीडेंट वाले दिन वो वॉन नामी औरत से मिलने जा रही थी। सूजी भी सीह्यून को बता देती है कि वॉन क्वान की एक्स है। सीह्यून वॉन से मिलने आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ताही की मॉम है। वो उन्हें अपनी मॉम के एक्सीडेंट का बताते हुए कहता है कि उन्हें अब उन लोगों से दूर रहना चाहिए, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सूजी अपनी मॉम की पुरानी कार से यूनी आती है, जहाँ उसकी कार के सामने ताही गलती से आ जाती है। यहाँ ताही को फ्लैशबैक से याद आता है कि ये कार वही है जिससे उसका 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि क्वान सीह्यून को बताता है कि सूजी उससे उनकी शादी की बात करने आई थी, जिसका सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सूजी के सामने आकर सब क्लैरिफाई करते हुए बता देता है कि वो सिर्फ ताही से प्यार करता है। जिसके बाद वो ताही के पास आ जाता है, जिसने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज तैयार कर रखा था। ताही के साथ सीह्यून का मूड दोबारा अच्छा हो जाता है और वो खुश नजर आता है। क्वान वॉन से मिलने आता है क्योंकि वो उससे कांटेक्ट नहीं कर रही थी, जहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वॉन फौरन उसे हॉस्पिटल ले आती है। सीह्यून को भी एक्सीडेंट का पता चलता है और वो अपने डैड से मिलने आता है। हॉस्पिटल में उसकी वॉन से बात होती है और यहाँ आखिर उसे पता चल जाता है कि वो ताही की मॉम है। दूसरी तरफ सूजी भी ताही को बता देती है कि उसकी मॉम का चक्कर कौन से चल रहा है। ये सुनकर ताही सीह्यून से दूर रहने लगती है। सीह्यून को समझ आ जाता है कि इसमें जीसू का हाथ है और वो उसे सच जानने आता है, जिसके बाद वो उससे हमेशा के लिए फ्रेंडशिप खत्म करके चला जाता है। कुछ दिनों तक सीह्यून ताही को मनाने की पूरी कोशिशें करता है, जहाँ वो ताही को सब सोचने के लिए वक्त भी देता है। ताही स्कॉलरशिप के सिलसिले में मेरी से मिलने आती है, जहाँ उसकी शक्ल देखकर उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज वापस आ जाती हैं। यहाँ एक बड़ा राज खुलता है कि ताही का एक्सीडेंट मेरी नहीं किया था। वो ताही को बताती है कि वॉन को ढूंढते हुए सीह्यून की मॉम बहुत दूर ड्राइव करते हुए चली गई थी, जो हार्ट की पेशेंट भी थी, इसीलिए मेरी को उनके लिए ताही को वहीं छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँची तब तक सीह्यून की मॉम मर चुकी थी। वो ये बात सीह्यून को भी बता देती है, जो मेरी से मिलकर इस बात को लेकर उस पर बहुत गुस्सा करता है। सीजू जो सूजी को पसंद करता था, उसकी हालत देखकर ताही को अपने पास बुलाता है, जहाँ वो उन्हें उनकी बेड के बारे में बता देता है। ताही की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो सीह्यून से मिलकर उसकी कोई बात सुने बगैर उसे उससे दूर रहने के लिए कह देती है। सीह्यून इस बारे में जानने के बाद सीजू के पास आता है, जहाँ इनमें बहुत लड़ाई होती है। दूसरी तरफ सूजी ताही से माफी मांगती है, जो उसे माफ नहीं करती। सूजी योंग की फैमिली में रिवेंज के लिए गड़बड़ कर देती है, जिस वजह से वो कुछ लोगों के साथ सीह्यून और सीजू पर हमला करवा देता है। तभी वो ताही को कॉल करके भी वहाँ आने के लिए कहता है। ताही के वहाँ पहुँचने पर वो उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सीह्यून उनके बीच में आ जाता है और उसे बहुत बुरी चोट लग जाती है। सीह्यून को फौरन हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ वो कोमा में चला जाता है। योंग को भी उसके किए की सजा मिल जाती है।
क्वान को ब्रेन ट्यूमर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहां सीह्यून की ग्रैंडमा जो सीह्यून से बहुत प्यार करती थी, क्वान को बताती है कि सीह्यून उसका ही बेटा है और डीएनए रिपोर्ट्स झूठी थी। यहाँ क्वान को समझ आता है कि उससे डिवोर्स लेने के लिए सीह्यून की मॉम ने उसे झूठे डीएनए रिपोर्ट्स दी थी। ये सुनकर क्वान इमोशनल होकर सीह्यून को देखने भी आता है। सूजी भी सीह्यून की हालत की वजह से स्लीपिंग पिल्स ले लेती है, जिसकी वजह से उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां सीजू उसका ख्याल रखता है। ताही सीह्यून के कपड़े लेने उसके घर आती है, जहां वो उसकी डायरी पढ़ती है, जिसमें सीह्यून ने ताही के बहुत स्केचेस बनाए थे और अपने प्यार का इजहार भी किया था। ताही को कुछ समझ नहीं आता और वो फैसला करती है कि सीह्यून के उठने के बाद वो अपने डैड के साथ बाहर पढ़ने चली जाएगी। वो ये बात क्योंजू को बता देती है और सीह्यून के होश आते ही उससे मिले बगैर चली जाती है। इस बात की खबर क्योंजू सीह्यून को दे देती है। ताही अपनी मॉम को भी माफ कर देती है, जिसके बाद हम 5 साल बाद का वक्त देखते हैं। सूजी और सीजू की रिलेशन अच्छी जा रही थी। मेरी भी बाहर मुल्क चली गई थी। क्वान की ब्रेन सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गई थी और वॉन का बिजनेस भी अच्छा जा रहा था, जबकि ताही आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में जॉब कर रही थी। उसे एक बड़ा हाउस रेनोवेशन का प्रोजेक्ट मिलता है, जहां उसे सीह्यून मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर रोते हुए गले लगा लेते हैं, क्योंकि इनके यही इरादे थे कि वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म करने के बाद दोबारा मिले। आखिर इनके बीच सब ठीक हो जाता है और कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।